अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड हमारा। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने आपको बताई थी रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो नॉर्मल वाली फॉर्म होती है, जैसे होगी हमारी ये 1 2 3 4, ये जो हमारे नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं ये रोस्टर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म ये वाली होती है जिसके अंदर रेशो आता है। ओके, हमने इस वाली फॉर्म में लिखना 1 2 3 4, ये मतलब ये ब्रेसिस वाली, और ये इसके अंदर नंबर्स आएंगे, ये होती है रोस्टर फॉर्म। हमने इस फॉर्म में लिखना है। कह रहे हैं इस फॉर्म में लिखो, चलो बताओ। हमें दिया है ए इज इक्वल टू, ए का हमें सेट दिया हुआ है ए। कह रहा है वो इस तरह है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। कह रहा है एक्स एक इंटीजर है एक तरह का, और -3 से उसकी वैल्यू 7 तक जाती है। कह रहे हैं कि जो हमारा एक्स है ना, एक्स वो देखो, एक्स जो है हमारा वो बड़ा है, ये बड़े का साइन होता है ये वाला, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है इसका, जैसे ये है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये वाला, वो चीज़ बड़ी होती है। ओके, अब देखो एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो एक्स बड़ा है -3 से, और ये नीचे वाला साइन लगा ऐसे वाला, तो मतलब इक्वल भी है -3 के इक्वल। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैंने जितना समझा उसको लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, मैं समझता कैसे हूँ, ऐसे ही आपको समझना। देखो अब मैंने देखा कि एक्स जो है बड़ा है -3 से, और इक्वल भी है। ठीक है, अब इक्वल इक्वल दिया हुआ, तो मैं सबसे पहले इक्वल वाली पार्ट लिख लेता हूँ -3। ठीक है, अब इसके बाद -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2। ये चीज़ सबको पता है ना कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है, जैसे देखो ये होता है हमारा -3 होता है, -2 होता है, और जैसे एक -4 भी ले लो। -4 जो होता है वो छोटा होता है -3 से, माइनस में उल्टा हो जाता है। जैसे इधर क्या होता है, 1 और 2 दिया हुआ है हमें, जैसे 2 बड़ा होता है 1 से, तो इधर जो होता है ना वो 2 बड़ा होता है 3 से, 3 बड़ा नहीं होगा, इधर माइनस में बदल जाते हैं, माइनस में उल्टा हो जाता है। जैसे इधर प्लस वाली वैल्यू है, +1 और +2 दिया हुआ है जैसे हमें, तो +2 1 से बड़ा होता है +1 से। पर इधर माइनस में, जब माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो जो हमारी छोटी वाली वैल्यू होती है ना, जैसे 2 है, वो बड़ी होती है 3 से, -3 से, मतलब -2 वाली वैल्यू -3 से बड़ी होगी। -3 जो है वो हमारा बड़ा होता है -4 से। ओके, देन अब हमने यहाँ पे देखा -3 से बड़ी वाली वैल्यू क्या है, -2। देन -2 से बड़ी वाली वैल्यू क्या है, -1। ओके, मैंने कहा और देखते हैं कहाँ तक जाने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है देखो एक्स जो है वो छोटा है 7 से। अब ये बंद वाली वैल्यू होगी, बंद का मतलब होता है छोटा। एक्स जो होता है वो, एक्स जो है वो छोटा है 7 से। 7 से छोटा, जस्ट छोटा वाला नंबर क्या होता है, 6। तो मुझे इसको बस 6 तक लिखना है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, बस इसको 6 तक लिखना है मुझे, और बंद कर देना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। मैं पूरा आपको ढंग से समझाता हूँ ये सोचना कैसे है। कईयों को ये पूरा बेसिक नहीं समझ आ पाता, तो मैं पूरा आपको ढंग से बताता हूँ। इधर क्या, अब देखो दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। इधर इन्होंने बोला था -3 से बड़ा है एक्स, एक्स जो है वो -3 से बड़ा और इक्वल है, तो मैंने पहले इक्वल वाला पार्ट लिख दिया -3 के। फिर मैंने -3 लिखा, -2 लिखा। मैंने कहा कहाँ तक जाने के लिए कह रहा है ये तो देखूँ। फिर मैंने देखा कि ये तो कह रहा है एक्स जो है वो 7 से छोटा है, 7 से छोटी तक वैल्यू 6 तक मैंने लिख दी। दैट्स इट, हमारा आंसर, ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है बी एक सेट है हमारा, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर <6। अब एक्स जो है हमारा एक तरह का नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा, <6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बी इज इक्वल टू लिखा, नेचुरल नंबर लिखे। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, और कहाँ तक कह रहा है, <6 तक, तो 5 तक लिखने हैं बस हमें, 1 2 3 4 और 5। दैट्स इट, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देन थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ओके, कह रहा है कि ये एक 2 डिजिट का नंबर है। एक्स जो है एक तरह जैसे 2 डिजिट नंबर ये होते हैं 23 24, ये ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो यही हो गए ना 1 से ज़्यादा वाले। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इन दोनों का जो सम है ना, कह रहा है वो 8 है। कह रहा है इसका सेट बना के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है चलो बना के दिखाते हैं। मैंने लिखा C इज इक्वल्स टू, ब्रेसिस ओपन करी मैंने। देन मैंने सोचा कि किस किस का सम 8 आएगा, ये सोचा मैंने दिमाग से। अब 2 डिजिट नंबर कह रहा है, मैंने सोचा 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मैंने सोचा कि 10 से स्टार्ट होता है। मैंने कहा चलो 10 से आगे बढ़ते रहते हैं।
10 से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा चलो 10 से आगे बढ़ते हैं, जिन दोनों का सम 8 हुआ तो मैं लिख दूंगा। मैंने कहा 11 देखा, 12 देखा, नहीं है 8, फिर मैंने 13 देखा, मैंने कहा इन दोनों का सम भी 8 नहीं आ रहा। देन मैंने देखा 17 पे क्या मैंने कहा 7 + 1 8 होता है, तो मैंने 17 लिख दिया एक। देन फिर मैं आगे बढ़ा, मैं गया आगे 18 19 ऐसे बढ़ता गया, फिर मैंने देखा 26 पे आएगा, ठीक है। फिर 26 पे आ गया, फिर मैं ऐसे और आगे बढ़ता गया, फिर मैंने देखा 35 पे भी आएगा। ऐसे हर एक लाइन में 20 30 40 50 60 सबकी लाइन में एक नंबर तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। 35 हो गया, 44 हो गया, देन हो गया 53 हो गया, देन हो गया 62 हो गया, देन हो गया 71 हो गया, देन 80 हो गया। दैट्स इट, हमारा ये हो गया। इन दोनों डिजिट के देख लो 8 बन रहा है इनका सम, 6 और 2 8, 5 और 3 8, हर एक लाइन में एक नंबर आएगा ही आएगा। ओके, देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, डी एक सेट है, कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। अब सबसे पहले देखेंगे डिवाइजर क्या होता है। डिवाइजर होता है जैसे हम कोई डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 50 या 60 को डिवाइड कर लो, चलो 60 को हमने किसी चीज़ से डिवाइड करना है, जैसे 2 से डिवाइड करना है, 2 30 आ गया, 2 30 से 60, रिमाइंडर बचा 0। ये होता है हमारा रिमाइंडर। डिवाइज़र होता है हमारा ये डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र। ये होता है डिविडेंड, DEND। ये होता है हमारा क्वोशिएंट। ओके, डिवाइज़र मैंने आपको बता दिया क्या होता है डिवाइज़र। अब ये कह रहा है कि एक्स एक प्राइम नंबर है और कह रहा है विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, कह रहा है वो 60 का डिवाइज़र भी है। अब 60 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, सोचो 60 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। वो ये कह रहा है प्राइम नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। एक तो होगा हमारा 2, तो होगा ही होगा क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है। फिर मैंने सोचा और किस किस से डिवाइड होगा 60, मैंने सोचा 60 होगा हमारा 3 से भी डिवाइड होगा 60, 3 20 सा 3 से भी हो गया। मैंने कहा 3 भी आ जाएगा, चलो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। फिर मैंने सोचा 4 से करता हूँ। मैंने कहा अगर 4 से मैं करूँ तो मेरा करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि 4 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, 4 हमारा प्राइम नंबर ही नहीं है, मुझे सिर्फ प्राइम नंबर ही लाने हैं। तो ऐसे ही मैं और करके देखूँगा। मैंने कहा 5 से करके देखता हूँ, चलो 5 और 60 से ये कटेगा बिल्कुल, 5 1 ज़ा 5 बचा 10, 5 2 ज़ा 10 बचा 0, कट रहा है बिल्कुल। तो ये 5 भी मेरा प्राइम नंबर है और 5 से ये 60 कट भी रहा है, मतलब 5 डिवाइज़र है 60 का। देन 5 भी आ गया। अब ऐसे ही 6 से काट के देखो, 6 मैं काट के देखूंगा क्योंकि मेरे को पता है 6 मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 2 3 5 ही आया अभी तक। ऐसे ही फिर और आगे चलते रहो, देखो 7 से तो कटेगा ही नहीं 60। ऐसे 8 से करो, 8 तो प्राइम नंबर ही नहीं है हमारा, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है। ऐसे ही बस हम सिर्फ प्राइम नंबर वालों को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर वालों को देखेंगे कि कौन कौन 60 से जा रहा है, मतलब 60 जो है वो किस किस से कट रहा है। मतलब एक 2 से कटेगा, 2 30 था, एक हमारा 3 से कटेगा 60, एक हमारा 5 से कटेगा, और ऐसे और प्राइम नंबर देख लो। और प्राइम नंबर्स में हम अपने मन में सोच रहा हूँ और किसी से कट ही नहीं रहा वो 60। तो डिवाइज़र क्या क्या होंगे, सिर्फ 2 3 और 5 ओनली। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या बोला था, एक्स इज द प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 60 का। तो आंसर आ जाएगा 2 भी प्राइम नंबर और 3 और 5, बस ये 3 ही हैं जो प्राइम नंबर हैं और डिवाइज़र है 60 के। 2 3 5 आ गया। देन अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ई जो है एक तरह का द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में अब कौन कौन से लेटर्स होंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री में लेटर्स होंगे ई इज इक्वल्स टू, अब जो जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना। देखो टी ये एक बार हो गया ना, तो इसको नहीं लेंगे एक बार, अगली बार दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। टी आ गया, आर आ गया, और कौन कौन सा आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आ गया, चलो फिर एन भी आ जाएगा, ठीक है। फिर एम आ जाएगा, क्योंकि अब ओ दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ एक बार हमने लिख दिया। फिर एम आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी नहीं लिखेंगे दोबारा क्योंकि टी हमने एक बार लिख दिया। आर भी हमने एक बार लिख दिया, वाई नहीं लिखा, वाई लिख देंगे, बस ये हमारा सेट बन गया।
यही तो बोला था मैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, सेट बनाना था इसका ट्रिग्नोमेट्री का। बस वो लेटर्स नहीं लिखना जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी सारे लिख दो। ठीक है, अब टी दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, टी 2 बार आ रहा है एक बार लिखो, अगर टी 3 बार आ रहा है तो भी एक बार लिखना है, 4 बार टी आ रहा है तो भी एक ही बार लिखना है। अब ओ 2 बार आ रहा है, देखो एक ही ओ एक ही ओ, मैंने एक ही बार ओ लिखा है। ओके, आर देखो एक यहाँ पे आ रहा है एक यहाँ पे आ रहा है, मैंने एक ही बार लिखा आर। ठीक है, चाहे जितनी बार आ जाए, सेट में हमेशा लिखना में एक ही बार ही है, बस ये हमने एक सेट बना दिया। ऐसे ही अब देखो 6 पार्ट जो है, एफ दिया हुआ हमें एक सेट, कह रहे हैं दैट सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में कौन कौन से वर्ड आएंगे बताओ? एक बी आ जाएगा, मैंने बी लिख दिया, एक ई आ गया, मैंने ई भी लिख दिया, कॉमा डाल देना सबके साथ साथ। ठीक है, देन टी 2 बार आ रहा है, मैंने कोई एक ही बार लिखना, मैंने बताया आपको, वी टी। फिर ई यहाँ पे दोबारा आ गया, ई मैंने पहले लिखा हुआ उसको लिखेंगे नहीं, देन आर लिख दो, ये हमारा सेट बन गया। ओके, फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, 6 पार्ट सॉरी। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फोर्थ, और क्वेश्चन फोर्थ के आगे से देख लेंगे। क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है गाइस, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए कह रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जो एक्स इस सच दैट एक्स में होती है, मैंने आपको बताया था, और ये जो ऐसे लिखा होता है वो नॉर्मल फॉर्म होती है, या रोस्टर फॉर्म कह लो। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सोच के करना होता है। अब देखो, सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ 3 6 9 12, मैंने कहा चलो करना स्टार्ट करते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने कहा चलो ब्रेसिस ओपन कर दें, कर ली। देन मैंने कहा कि 3 6 9 12 लिखा हुआ, सबसे पहले तो एक्स रेशियो एक्स लिख लो, या एक्स इज सच दैट एक्स कह लो, इसको एक्स इज सच दैट एक्स कह लो। देन मैंने सोचा कि क्या लिखा हुआ है, 3 6 9 12 लिखा हुआ है, एक तरह से ये 3 का मल्टीपल लग रहा नहीं है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 तक दिया हुआ है। मैंने कहा एक तरह से मुझे 3 का मल्टीपल लग रहा है, मैंने कहा चलो ये लिख देता हूँ मैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना गाइस, ये सबका आंसर अलग अलग आता है, तो डरना मत, कई बार बुक के पीछे लग दिया होगा हमारा अलग आएगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म सबके अलग अलग आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, हम इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इतना हो गया। देन ये हमारा, ये यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि किससे बड़ा और किससे छोटा है, जो एक्स जो है हमारा किससे बड़ा और किससे छोटा है, ये भी तो लिखेंगे। हमने ये तो बता दी कि एक्स जो है मल्टीपल है 3 के, 3 का मल्टीपल तो 15 भी होता है, 3 5 से 15, पर 15 तो इस सेट में है ही नहीं। 3 6 से 18 भी होता है मल्टीपल, 18 भी नहीं है, तो हम सारे थोड़ा लिख सकते हैं एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए हम आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। हमें कंडीशन क्या देंगे, एक्स जो है हमारा 3 के इक्वल है, तो लिखेंगे 3 के इक्वल और 3 से बड़ा है ना, तो 3 से बड़ा और इक्वल ऐसे लिख देंगे। ओके, एक्स जो है हमारा 3 से बड़ा हो गया यहाँ पे, और इक्वल का साइन भी आ गया ये, और 12 तक है, और 12 से छोटा भी है। देन एक और कंडीशन डाल देंगे, एक्स जो है हमारा छोटा है और इक्वल टू है 12 के। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और ये कंडीशन। अब ऐसे ही कई बच्चे इसको किसी और तरह कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। एक्स इज सच दैट एक्स लिखेंगे, और इज इक्वल टू लिखेंगे 3n, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि एक तरह से ये ऐसे हो रहा है, 3n इज इक्वल टू आएगा, 3n की जगह 1 लग जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, n की जगह 2 लगाएंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो रहा है ये, n की जगह 3 लगाएंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 से 9 होता है। ऐसे ही n की जगह 4 लगाएंगे, n की जगह 4 लगाएंगे तो 3 4 से 12 हो जाएगा, तो कई बच्चे इसको 3n लिख देंगे, और कंडीशन डाल देंगे, n जो है हमारा, n का ये भी तो बताना पड़ेगा कि n को हम क्या क्या ले रहे हैं। n जो है हमारा वो 1 आ रहा है यहाँ से, तो 1 से बड़ा है और इक्वल है, क्योंकि 1 2 3 4 ही तो चलेगा, 3 इंटू 4 तक खत्म हो जाएगा 12 पे n। इसका 3 इंटू अगर 5 करेंगे हम यहाँ पे, 3 इंटू 5 अगर करेंगे तो वो तो 15 आ जाएगा, 15 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो n की वैल्यू 4 तक ही होगी बस यहाँ तक। तो n की वैल्यू 1 से लेके 1 से बड़ी है और इक्वल है, और 4 से छोटी और इक्वल है, 4 से छोटी भी है और इक्वल भी है, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये वाला लिख दो ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला लिख दो, दोनों सेम है, कोई भी एक लिख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म का सबका आंसर अलग अलग आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप करना सही।
ओके, देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का कह रहा है, ये हमें सेट दिया हुआ 2, 4, 8, 16 और 32, 32। अब मैंने सोचा चलो देखते हैं कैसे करें। सबसे पहले मैंने ब्रेसिक्स ओपन कर दी, मैंने लिखा एक्स इज सच दैट एक्स लिखा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने सोचा कि ये हमें सेट में दिया क्या हुआ है। मैंने सोचा कि देखो मुझे दिया हुआ 2 दिया हुआ 4, 8, 16। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ये बन क्या रहा है। मैंने सोचा दिमाग से, मैंने कहा ये बन क्या रहा है। मैंने देखा ये 2 की पावर 1 बन रही है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 बन रही है, ये 2 की पावर 4 बन रहा है, ये 2 की पावर 5 बन रहा है। देख लो करके। मैंने सोचा ये तो ठीक है, फिर मैं इसको कर दूंगा। देखो जो मेरी सेम सेम वाली टर्म है ना, जैसे देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2, सबके बेस में 2 ही है ना, तो मैं इज इक्वल्स टू इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे इज इक्वल्स टू 2। और जो चीज़ बदल रही है, बदल क्या रही है, हमारी पावर बदल रही है। पावर 1 है यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो जो चीज़ बदल रही होती है उसकी जगह हम कोई भी वेरिएबल लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे n लगा देता हूँ, या कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी, f लगा दो, d लगा दो, कुछ भी लिख दो। मैंने n लगा दिया। जो चीज़ सेम है उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया 2, क्योंकि बेस सबका सेम है। और फिर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि क्या लिया हुआ है, n की वैल्यू, ये भी तो बताएंगे कि n की वैल्यू क्या ली हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे n की वैल्यू जो है हमारी 1 के इक्वल है और 1 से बड़ी है। क्योंकि देखो 1, ये वहाँ पे 1 है, 1 से इक्वल भी है और 1 से बड़ी भी है। 2, 3, 4 सारी बड़ी हैं 1 से, तो 1 के इक्वल भी है, 1 से बड़ी भी है। और यहाँ पे लिख देंगे 5 से छोटी भी है और इक्वल भी है। 5 के इक्वल तक ही है यहाँ पे, तो 5 के इक्वल और 5 से छोटी भी है। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म करो। हमें ये वाला सेट दिया हुआ है। अब मैंने सोचा सबसे पहले तो मैंने कहा कि चलो लिख देते हैं एक्स इज सच दैट एक्स। फिर मैंने सोचा कि ये दिया क्या हुआ है हमें। मैंने सोचा कि ये तो हमें दिया हुआ है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। मुझे पता है ये 5 की पावर 1 हो गई, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 हो गई, ये 5 की पावर 3 हो गई, ये 5 की पावर 4 हो गई। मुझे पता है ये 5 की पावर 3 करके देख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 करके देख लो, 125 आएगा। फिर 125 इंटू 5, 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625 हो जाता है हमारा। तो मैंने कहा कि मेरी जो सेम सेम वैल्यू क्या चल रही है 5, तो मैं x इज इक्वल टू 5 लिख देता हूँ और ऊपर n डाल दूंगा बस। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5n, n डाल दिया क्योंकि ऊपर की वैल्यू बदल रही है, पावर की वैल्यू बदल रही है। तो n जो बदल रही होती है मैं उसको वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई n f d कुछ भी ले लो, हमारी मर्जी है। फिर इस n को डिफाइन कर दो, क्या लिया हमने, n जो है हमारा 1 से बड़ा है और इक्वल है। 1 2 3 4 आ रहा है, 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, और 4 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो 4 से छोटा और इक्वल भी लिख दो। दैट्स इट। हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये सोचना है, बस यही सोचने में दिमाग लगेगा कि ये है क्या, हमारी जो हमारे को सीरीज दी हुई है या नंबर्स दिए हुए ये है क्या। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, बस यही सोचना। अब ऐसे ही देखो फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट में हमें ये सेट दिया वो 2 4 6। अब मैंने देखा ये तो 2 4 6 आगे डॉट 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 लिखी है, तो ये तो इवन नंबर्स ही दिख रहे हैं मुझे। 2 4 6 8 10 12, यही होगा। डॉट 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 का मतलब है जाते रह रहे, आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ओके, तो इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे एक्स इज इवन नंबर, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। नेचुरल नंबर क्योंकि सारे इवन नंबर हैं। अब मैंने नेचुरल नंबर क्यों लिखा, इवन नेचुरल नंबर क्यों लिखा, देखो नेचुरल नंबर मेरे होते क्या है, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, ये होते हैं। सबको पता है नेचुरल नंबर को एन से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल्स टू ये होते हैं। पर मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, खाली बस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इवन नंबर में माइनस वाली वैल्यू भी आ जाती है। -2 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा, -6 भी आ जाएगा। इवन नंबर ये भी होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड तो -2 भी होता है, -4 भी होता है, -6 भी होता है, -8 भी होता है, पर वो तो इसमें दिया नहीं हुआ। इसलिए मैं ये नहीं लिख सकता कि एक्स इज एन इवन नंबर, खाली ये लिख सकता हूँ कि इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि
नेचुरल नंबर सारे ये हैं, उसमें इवन इवन वाले पार्ट क्या होंगे 2 4 6, ऐसे यहाँ पे 8 भी होगा, 8 10, तो इसलिए मैं ये लिखूंगा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन खाली इवन नंबर इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि इवन नंबर -2 -4 -6 -8 -10 भी होते हैं, क्योंकि वो भी 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए वो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे। ओके, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, दैट्स इट। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या रहा है 1 4 9 100, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। इसकी क्या बनेगी, देखो मैंने ध्यान से देखा ये बन क्या रहा है मेरा, मैंने देखा कि ये बन रहा है मेरा 1 की पावर 1, ये बन रहा है 2 की पावर 2, ये सारे स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये बन रहा है 3 की पावर 3, और ये बन रहा है मेरा 10 की पावर 10, यही बन रहा है। अब मैंने सोचा, सॉरी 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, ये 10 की पावर 10 का स्क्वायर बन रहा है यार, क्या लिख रहा हूँ, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, यही बन रहा है। देखो अब देखो ऊपर वाली वैल्यू सबकी सेम है, पावर सबकी सेम है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर वाला तो मैं पार्ट सेम लिखूंगा यहाँ पे। x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला पार्ट सेम है, ऊपर वाला पार्ट सेम मतलब स्क्वायर हुआ ऐसे का ऐसे ही, नीचे वाला पार्ट को मैं वेरिएबल दे दूंगा, कुछ भी n दे दो, कुछ भी दे दो, हमारी मर्जी है, n स्क्वायर दे दिया मैंने। अब n को डिफाइन कर दो, क्या आएगा, n इधर आ जाएगा, n जो है हमारा 1 से, ये वाले n है ना, देखो 1 2 3, हमारा 1 से बड़ा है और इक्वल है और 10 तक जा रहा है ये n, तो छोटा है इक्वल टू है 10 तक। दैट्स इट, क्वेश्चन 4 हो गया हमारा कंप्लीट।